He's among the youngest politicians of the country, a chief minister of India's most politically significant state, and could become chief minister all over again in an election that could change the entire picture of national politics. Let's bring you, in his own words, Akhilesh Yadav. Akhilesh, एक वाई फैक्टर कहा जाता है कि आ गया है उत्तर प्रदेश में। एक ज़माने में वाई फैक्टर अखिलेश यादव सुनते थे तो कहते थे कि यादव फैक्टर होगा। अब एक यूथ फैक्टर आ गया है। मैंने बहुत लोगों से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सबसे बड़ी पॉजिटिव जो एक तरह से उनको लगती है रिलेटेबिलिटी, जो आपको पसंद करते हैं वो कहते हैं भाई हमारी उम्र का है, यंग लोग कहते हैं। डू यू बिलीव दैट यूथ आपका बिगेस्ट एसेट है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आप इस चुनाव में जा रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ इस चुनाव में आज जो युवाओं का या यूथ का जो सपोर्ट सरकार को, पार्टी को मिल रहा है जी, कहीं ना कहीं सरकार का काम है और कोशिश ये रही कि जो काम करें कम से कम आने वाली पीढ़ी को लाभ पहुँचे। मुझे याद है जब मैं 2012 का घोषणा पत्र बना रहा था, बहुत सारे ऐसे समाजवादी साथी थे वो ये नहीं चाहते थे कि लैपटॉप उसमें शामिल किया जाए। मैंने उस समय लैपटॉप शामिल किया था। साथ ही साथ ये फोकस रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले समय में शहर बड़े हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो मैंने घोषणा पत्र में लिखा कि जो एक्सप्रेस वे बनेगा वो एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे बनेगा। इसी तरह एजुकेशन के सेक्टर में जो बदलाव या जो मेडिकल एजुकेशन में काम हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाना, क्योंकि MCI का एक तरीका है, सरकार अपने खर्चे पे कितना पैसा कर सकती है खर्च, तो प्राइवेट और सरकार के मेडिकल कॉलेज, मैं ये कह सकता हूँ हमारी तमाम योजनाएं ऐसी थीं। सरकार की कोशिश ये रही कि जो नौजवान है, युवा है, जिसकी ज़रूरत है कि आज वो पढ़ना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, नौकरी चाहे, रोज़गार चाहे, वो तमाम चीज़ें सरकार के माध्यम से हों। वही कोशिश मैं समझता हूँ आज सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बन रही है कि अगर एक्सप्रेस वे बना है तो 2 शहरों को, गाँव को जोड़ा है। वहीं अगर लैपटॉप दिया है तो न जाने कितनी कहानियाँ होंगी उसके पीछे। जिसको लैपटॉप मिला होगा पता नहीं वो नौकरी कर रहा है, कहाँ आगे पढ़ाई कर रहा होगा। मुझे आज तक शिकायत नहीं मिली। जो भी मुझसे मिला है उसने कहा कि इस योजना से लाभ मिला है, उसके परिवार को सबको समझने और सीखने का मौका मिला। पर आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, आपने कहा कि आपको मनाना पड़ा, आपके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, शायद किसी अलग सोच के जो नेता थे, उनको मनाना पड़ा कि भाई लैपटॉप देना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। तो एक तरह से एक न्यू समाजवादी पार्टी की बात होती है, एक नई समाजवादी पार्टी जो आपने क्रिएट करने की कोशिश की है। इसमें आपके लिए जेनरेशनली पुराने नेताओं के साथ कितनी चैलेंजेस आए? देखिए, लैपटॉप बताना और समझाना, मैंने उनसे कहा कि देखिए ये टेक्नोलॉजी कम से कम इतनी आसान है कि भाषा कोई सी हो वो चलेगी इस पर। वो क्या बोलते थे? वो थोड़ा सा लगता था उनको कि हम हट रहे हैं अपने जो कोर वैल्यूज से। मैंने उनसे कहा कि इस सिद्धांत से हम कहीं नहीं हट रहे हैं। आज जरूरत इस बात की कि जो आने वाली पीढ़ी है, जमाने के हिसाब से अगर समाजवाद नहीं चलेगा, समाजवाद ये नहीं कहता कि आप टेक्नोलॉजी को नहीं अपना सकते हैं। अगर दूरियां बन जाएं लोगों में इस बात को कि कुछ लोग जानते हैं कंप्यूटर, आज बात हो रही है डिजिटल डिवाइड की, मैं समझता हूँ डिजिटल डिवाइड कैसे खत्म होगा? आखिरकार कहीं ना कहीं आपको लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाना पड़ेगा। शायद मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश 18 लाख लैपटॉप बांटने के बाद कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें समाजवादी लैपटॉप ना पहुंचा हो या उस योजना से लोगों को लाभ ना पहुंचा हो, शहरों में भी। अच्छा, ये जो गठबंधन है, अब ये एक तरह से इसको भी पोजीशन किया गया है कि ये 2 यंग लीडर्स हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। लेकिन कुछ लोग आपकी पार्टी में भी शायद आपको बोलेंगे कि भाई आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिल दिखा दिया, क्या ज़रूरत थी 105 सीट देने की? आप तो कम सीट दे के भी उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी। आपने क्यों फैसला किया कि ये 105 सीट में दो? मेरा लक्ष्य ये था कि कैसे भी उत्तर प्रदेश में वोटों का बिखराव ना हो और कम से कम अगर एक और नई पीढ़ी के लोग जुड़ना चाहें चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, तो मेरी कोशिश रही कि कांग्रेस पार्टी से अगर अलायंस हो जाए और अगर कुछ ज़्यादा भी देना पड़े। मैंने तो अपने पब्लिक मीटिंग्स में कहा कि जिस व्यक्ति का बड़ा दिल होता है उसके साथ दोस्ती बड़ी हो सकती है, और अगर कंजूसी से कोई रहेगा तो शायद दोस्ती नहीं उतनी दूरी तक चल सकती है। तो कम से कम समाजवादियों ने ये दिखाया कि उनका दिल बड़ा है। लोगों को साथ लेने में अगर कुछ अपना भी नुकसान होगा तो हम नुकसान सहने, लेकिन इसका परिणाम बड़ा है।
देश की राजनीति के लिए और प्रदेश की राजनीति के लिए मैं समझता हूँ वोटर्स के अंदर अब कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया है। लोग ही चाहते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस अलायंस की सरकार बने दोबारा। खासकर समाजवादी लोग, हालांकि उन्हें नुकसान थोड़ा उठाना पड़ा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये नुकसान का भरपाई सरकार बनने के बाद हो सकती है, क्योंकि प्रदेश को बहुत कुछ समाजवादी लोग दे रहे हैं। इस प्रदेश को तमाम वो चीज़ें दे रहे हैं वो सोचा नहीं जा सकता था। लोग नहीं मानते थे कि 23 महीने में एक्सप्रेस वो 302 किलोमीटर का बन सकता है। सरकार बनेगी, यही एक्सप्रेस वे मैं गाजीपुर और बलिया तक ले जाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से से अगर कोई व्यक्ति अगर लखनऊ आना चाहता है तो 5-5.5 घंटे में कम से कम वो आ जाए। पर आप ये मानेंगे कि आपको राहुल गांधी की कम ज़रूरत है और राहुल गांधी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, इतना तो मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए तो ये मैं कह सकता हूँ यही बात है। सच है ना? क्योंकि उनका संगठन और उनकी ताकत जितनी होनी चाहिए थी इधर, क्योंकि उन पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया। अब तो ज़मीन पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये उन्हें मौका मिला है जुड़ करके कुछ काम करने का। ये हमेशा मौके नहीं मिलते राजनीति में। उन्होंने क्या वो जो एक रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए थी, ये सब माइंड में रखते हुए क्या आपको मिली है? क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि जब आप लोगों की पहली जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राहुल गांधी वाज द मोर अग्रेसिव एंड असर्टिव प्रेजेंस। हालांकि अगर ये मूवी होती तो इसमें लीड रोल तो आपका है। तो आपको लगा क्योंकि आप थोड़े मेलो अपने तरीके से आप कर रहे थे, वो थोड़े ज़्यादा असर्टिव हो रहे थे, तो आपको थोड़ा उसको देख के अजीब लगा कि भाई हीरो तो मैं हूँ, यहाँ पर सपोर्टिंग कास्ट वाले हीरो बनने चले हैं। हालांकि राजनीति में अगर परिणाम के लिए चिंता की जाए तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों की कोई मतलब नहीं बनता। और जो हिस्सा उन्हें रोल प्ले करना था वो अपना हिस्सा और लोगों को या प्रेस को बताने में मैं समझता हूँ काम कर रहे थे। और जो मेरा तरीका है, मेरा अपना तरीका है जी। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन जहाँ तक किसी को नीचा करना, किसी को ऊंचा करना, ये मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में नहीं आया। और मैं इन चीज़ों को ख्याल में इसलिए नहीं रखता हूँ कि अगर संबंध और दोस्ती रखनी है और कुछ बड़ा हासिल करना है तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता। तो आप कह रहे हैं ये गठबंधन कांग्रेस के लिए एक मौका है कि वो अपने संगठन को दोबारा खड़ा करें? मैं कह सकता हूँ इस बात को, और आप उनकी मदद कर रहे हैं उनकी संगठन को खड़े करने में। मैं मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें मौका दे रहा हूँ। और क्योंकि आप कंजूस नहीं होना चाहते, आप बड़ा दिल दिखाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ प्रदेश और देश के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जो निराशा लोगों में आई है बीजेपी और उनके सहयोगियों से, मैं समझता हूँ यूपी जैसे प्रदेश जहाँ सबसे बड़ा प्रदेश है, 70 से ज़्यादा एमपी जीते, शायद वो कुछ नहीं दे पाए 3 साल में। ये बजट भी आया, ये भी बजट चला गया वैसे ही का वैसे। क्या आपको क्या टिप्पणी है बजट पर? मैं तो ये कह सकता हूँ कि निराश किया है। देश हमारा बड़ा है, हालांकि प्रदेश हमारा बहुत बड़ा है, आबादी बढ़ रही है, और अगर हम ग्रोथ रेट और हम अगर देश को नहीं संभालेंगे तो नौकरियां कहाँ से देंगे लोगों को, रोज़गार कहाँ से देंगे? हम कितना भी कुछ कहें, लेकिन हमारी अगर तरक्की खुशहाली के साथ चीज़ें नहीं जुड़ेंगी तो शायद नौकरी रोज़गार देना मुश्किल होगा। हमारे शहर बड़े हो रहे हैं, गाँव की अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो कम से कम शहरों को क्या मिले, शहरों की क्या ज़रूरत है, गाँव हमारे कैसे खुशहाल हों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर, इन पहलुओं पर सोचना चाहिए। अगर नहीं काम होगा तो मैं समझता हूँ देश को जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे परिणाम। इस चुनाव में नोटबंदी कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? नोटबंदी का असर आम लोगों में दिखाई दे रहा है और सब परेशान हुए हैं। किसान रहे हों, मजदूर रहे हों, नौजवान या कोई भी रहा हो, व्यापारी, उद्योग चलाने वाले लोग, सबको परेशानी हुई। और सरकार ने नासमझी में बिना तैयारी के ये नुकसान किया है। लोगों की जान चली गई, हमने तो उनकी भी मदद की। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था के साथ धोखा किया गया। पर ये चुनावी मुद्दा है कि नहीं है? ये चुनावी मुद्दा है और लोग देखिएगा इस बार फिर लाइन में लग करके उन्हें परेशानी याद आएगी जब वो बैंक के आगे लाइन में लगे थे। इनके कई कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ जब ये वोट मांगने गए। कई खबरें ऐसी भी हैं, मुझे जानकारी है कि यहाँ जहाँ ये लोग समझाने गए कि नोटबंदी से यही असर पड़े, शायद उनको बहुत अपमान का सामना करना पड़ा। जो लीडरशिप अपनी लीडरशिप को बताने गए, जो लोकल लीडरशिप जो समझाने गई नोटबंदी से, मैं समझता हूँ नोटबंदी से जो उनका लक्ष्य था वो साफ नहीं था कि वो आखिरकार चाहते क्या थे। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, मैं समझता हूँ लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। 2 व्यक्ति अगर खुद तय कर लेंगे कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना तो नहीं होगा, लेकिन ये जोड़ देना कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा,
काला धन वापस आ जाएगा, ये बात गलत थी। हमारा आपका लेन देन काला सफ़ेद होता है, ये पैसा काला सफ़ेद नहीं होता। ये लेन देन में हम कितना जागरूक कर सकें लोगों को, लेन देन को हम कितना साफ तरीके से पॉलिसी के माध्यम से या कोशिशों के माध्यम से चीज़ें ठीक कर सकें, तब शायद परिणाम अच्छे आए।